सभी को नमस्कार। मैं सर्वेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल मेजर क्लासेस बाय एसके सर जूलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए, इसके पहले की वीडियो में या इसके पहले का चैप्टर जो हम पढ़े हैं उसमें पढ़े थे कि क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एप्स और बर्ड्स, जिसमें हम छोटा छोटा जनरल कैरेक्टर्स को कंप्लीट किए थे इसके पिछले वाले वीडियोस में। इस वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे कि क्लासिफिकेशंस कैसे होता है या कितने क्लासिफिकेशंस इसमें इंक्लूड हैं या कितने क्लासेस हैं, कितने सब क्लासेस हैं, वो आर्ट्स हम बर्ड्स के क्लासिफिकेशंस में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास जो बर्ड्स है, इस बर्ड्स के क्लास में दो सब क्लास प्रेजेंट हैं। दो सब क्लास होते हैं। दो सब क्लास में पहला जो है आर्कियोर्निथिस आर्निथस या आर्निथिस बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा है उसको नीऑर्निथिस। ये दो सब क्लास होते हैं किसके? एप्स के। जो क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स खुद एक क्लास है। उस क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स के क्लास में दो सब क्लास होंगे, जिसमें पहला होगा कि आर्कियोर्निथिस और दूसरा होगा नीऑर्निथिस। जिसमें हम पहला देख लेते हैं कि जो आर्कियोर्निथिस होता है या इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अच्छा, इसके कैरेक्टर्स पढ़ने से पहले हम छोटी छोटी दो पॉइंट याद कर लेते हैं कि जो स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स जो होगा, जिसमें पक्षियों का अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स एग, जिसमें पक्षियों के अंडे का जिसमें हम अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को हम बोलते हैं ऊलॉजी बोलते हैं। दो पॉइंट हो गया। स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स एग ऊलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स माइग्रेशन, जिसमें बर्ड माइग्रेट करती है, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फेनोलॉजी। बर्ड्स की जो स्पीसीज है, उस बर्ड की स्पीसीज में लगभग 9000 लिविंग स्पीसीज होंगी। 9000 लिविंग स्पीसीज होती है। चलिए, अब हम बात करते हैं आर्कियोर्निथिस की। इसमें ऑल एक्सटिंक्ट, इसमें क्या जितने भी बर्ड्स होंगी वो एक्सटिंक्ट होंगी, मतलब विलुप्त हो चुकी हैं। किस टाइम विलुप्त है? जुरासिक बर्ड्स या बोल सकते हैं मीसोजोइक एरा के टाइम ये क्या विलुप्त हो चुकी थी। विंग प्रिमिटिव, उस टाइम इनके पास क्या था? विंग प्रिमिटिव स्टेज में था। प्रिमिटिव का मतलब ना के बराबर, प्रिमिटिव था। विथ लिटिल पेयर्स ऑफ फ्लाइट, टेल इसमें लॉन्ग थी, जो टेल थी वो लॉन्ग थी। टेल लॉन्ग होने के साथ साथ लिजार्ड लाइक टू लेटरल रो थे। लिजार्ड लाइक टू लेटरल रो प्रेजेंट थे इसमें। हैंड विथ क्लॉड फिंगर्स उस टाइम थे। स्कल विथ टीथ इन बोथ जॉ, स्कल विथ टीथ इन बोथ जॉ। ये कहानी है किसकी?
आर्की ऑर्निथस की, जो पक्षी क्लास का पहला सब क्लास है। दूसरे की तरफ हम चलते हैं, नी ऑर्निथिस। दूसरा आपका है नी ऑर्निथिस। इसको हम यहां से मिटा देते हैं। जो दूसरा क्लास आपका है नी ऑर्निथिस। नी ऑर्निथिस में हम इसको यहां लिख लेते हैं। इसमें जो करेक्टर्स हैं हम लिख सकते हैं कि मॉडर्न बर्ड्स, मॉडर्न बर्ड्स, या बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा सब क्लास है इसमें मॉडर्न बर्ड्स प्रेजेंट हैं। विंग वेल डेवलप थी इसमें। जो विंग है वो वेल डेवलप हैं एंड एडाप्टेड फॉर फ्लाइट, और वो फ्लाइट के लिए एडाप्ट हैं, फ्लाइट एडाप्टेड कर सकती हैं। इसके बाद टेल शार्क, जो टेल है शार्ट, टेल इसमें छोटी होंगी, टीथ इसमें एब्सेंट होते हैं। टीथ क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। टीथ इसमें एब्सेंट होंगे। एक्सेप्शन इन सम फेयरलेस बर्ड्स, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। स्टर्नम विथ कील, स्टर्नम पाया जाता है। स्टर्नम कैसा होगा? कील के रूप में प्रेजेंट होगा। स्टर्नम कील के रूप में प्रेजेंट होता है। इसके बाद इसमें जो सुपर ऑर्डर होंगे, कितने सुपर ऑर्डर होंगे? 4 सुपर ऑर्डर इसमें पाए जाते हैं। नी ऑर्निथिस में 4 सुपर ऑर्डर प्रेजेंट होते हैं। 4 सुपर ऑर्डर, हम 4 सुपर ऑर्डर यहाँ पे 4 सुपर ऑर्डर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 4 सुपर ऑर्डर, जिसमें पहला है ओडोंटोग्नैथी। ओडोंटोग्नैथी पहला हो जाएगा ओडोंटोग्नैथी। दूसरा हो जाएगा पैलियोग्नैथी। पैलियोग्नैथी हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा इम्पेन्नी, इम्पेन्नी हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा नियोग्नैथी। इम्पेन्नी चौथा, नियोग्नैथी। ये 4 सुपर ऑर्डर्स होंगे। इसमें क्या होगा कि जो इसका एग्जाम्पल्स है ओडोंटोग्नैथी का, इसमें हेस्पेरोर्निस, हेस्पेरोर्निस एक पक्षी है। हेस्पेरोर्निस ये क्या है? इसमें पाई जाएगी, और ये इस टाइम क्या है? एक्सटिंक्ट है, मतलब ये विलुप्त हो चुकी है। इसको ये विलुप्त हो चुकी है। दूसरा है फ्लाइटलेस रनिंग बर्ड्स। इसमें कौन सा एग्जाम्पल्स होगा? फ्लाइटलेस रनिंग बर्ड्स, फ्लाइटलेस रनिंग बर्ड्स इसको हम बोलते हैं। इम्पेन्नी, इम्पेन्नी में क्या था? पेंगुइन्स। एग्जाम्पल इसमें क्या जाएगा? पेंगुइन्स। पेंगुइन्स को हम एप्टेनोडाइटस बोलते हैं। एप्टेनोडाइटस बोलते हैं। पेंगुइन्स को एप्टेनोडाइटस बोलते हैं। पेंगुइन्स फाउंड इन अंटार्कटिका। जो पेंगुइन्स हैं वो फाउंड इन अंटार्कटिका, फाउंड इन अंटार्कटिका, साउथ पोल, फाउंड इन अंटार्कटिका साउथ पोल। दे हैव पैडल लाइक विंग्स। पेंगुइन्स में दे हैव पैडल लाइक विंग्स, पैडल लाइक विंग्स। कैन नॉट फ्लाइंग, उड़ नहीं सकती हैं। कैन नॉट फ्लाइंग, नहीं उड़ सकती हैं।
पेंगुइन आर मैराइन, पेंगुइन आर मैराइन। एक और है एग ले इन आइस, पेंगुइन्स जब एग को लेज करेंगी, जब एग देंगी वहां पे देंगी आइस, बर्फ पर वो एग को अपने प्रोड्यूस करती है। जो चौथा क्लास है, सुपर ऑर्डर है इसमें मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स, इसमें क्या जाएंगी सब, मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स, सारी मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स किस में आ जाएंगी, नियोर्निथी में आ जाएंगी, नियोर्निथी में। ठीक, तो इसके बाद ये था एक क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स, जो बहुत लंबा तो नहीं है लेकिन दो क्लास में, दो सब क्लास में बटा था। दो सब क्लास में जो पहला सब क्लास था आपका आर्किनोर्थीस, इसमें एग्जिंट से सारे, जो ये क्लास था वो एग्जिंट था। दूसरा है नियोर्निथिस, नियोर्निथिस में आपके 4 ऑर्डर्स हैं। 4 ऑर्डर्स में आप ओडोंटोगैनेथिल देख लिए, प्लेयोगैनेथिल देख लिए, इम्पेनी देख लिए और नियोगैनेथिल देख लिए, सारे का एग्जाम्पल्स देख लिए। ये जो कैरेक्टर्स है, जो क्लासिफिकेशंस है, ये बर्ड्स का क्लासिफिकेशन एक बेस्ट क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं इसको, और एक अच्छा क्लासिफिकेशन माना जाता है बर्ड्स के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लाइटलेस बर्ड, जिनके पास पंख नहीं होंगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सम इम्पोर्टेंट बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, या टाइप ऑफ बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, या फीदरलेस बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी जितनी सबको अलग अलग से आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।